मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आप तमाम मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। मित्रों, नव वर्ष आज से शुरू हो गया। 2025 आपके लिए शुभ हो, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। जो सक्षमता पास किए हैं वो आज से विशिष्ट शिक्षक बनने का योगदान देने लगेंगे, वे विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वे राज्यकर्मी होंगे। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे, ये सौभाग्य की बात है। ये आपके लिए जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हिम्मत किए कि नियोजित शिक्षक बने रहे और नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ भी है। विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, अब शायद पंख भी लग गए होंगे और आगे बढ़ने के कई अवसर भी मिलेंगे। जो आपको फरवरी का वेतन मिलेगा अवश्य शेयर कीजिएगा कि आपको फरवरी का वेतन कितना मिला। फिर आप जो पिछले 10 साल 5 साल जो भी आपने नौकरी किया हो उसका लाभ आपको कितना मिल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। और आपको ईपीएफ एनपीएस का लाभ कौन सा मिल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत सारे मित्रों बोल भी रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। खैर, हमें जो बुझा रहा है हम तो बोले जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस बात को भी कि बिहार के जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं उन लोगों ने कभी अपनी जुबान नहीं खोला। ऐसा लगता है कि आपातकालीन कहीं समय चल रहा हो, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए था और शिक्षकों को बताना चाहिए था कि आखिर विशिष्ट शिक्षक बनने में लाभ है या नियोजित शिक्षक रहने में। ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के बुद्धिजीवी कभी ये बताने को आगे नहीं आए कि विशिष्ट शिक्षक बनने से फायदा है या नियोजित शिक्षक रहने से। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश क्या है और आगे उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत गहन अध्ययन किया। मैंने कई लोगों से मिला कि सर आप शिक्षकों के संबंध में क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कारण है। पहले तो ये मौन धारण किए हुए थे। कल मैंने कुछ लोगों से पूछा कि सर अब तो बताइए, अब तो विशिष्ट शिक्षक वे बन गए, कल से योगदान देंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें 10 साल 20 साल 15 साल इतने वर्षों तक सेवा लेने के बाद उन्हें राज्यकर्मी का मौका दिया। यह सौभाग्य की बात है। आप क्या कहना चाहते हैं। बड़ा दुख हुआ। कुछ ने कहा शिक्षकों के संबंध में बोलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। शिक्षक जिस तरह आप मेढक को तौल नहीं सकते, केकड़ा को तौल नहीं सकते। आपको याद होगा, आप जाइए केकड़े के दुकान पर जहां केकड़ा बिकता है। जब आप केकड़ा तौलने वाला जो होता है वो बर्तन को ऊपर से झांप कर रखता है ताकि कोई केकड़ा निकले नहीं। अगर वो बर्तन नहीं झांप पाता है तो 1 किलो केकड़ा चढ़ाता है, 10 उतर जाते हैं। 10 को चढ़ाता है, 5 उतर जाते हैं। 5 को चढ़ाता है, 7 उतर जाते हैं। उसी तरह मेढक का हाल है। मेढक को तौलने जैसे ही जाइएगा एक मेढक पुदुक से कूद जाएगा। इसलिए इन लोगों को तौलना, इन लोगों को बताना, इन लोगों को समझाना बहुत कठिन काम है। यही कारण है कि बिहार के बुद्धिजीवी शिक्षकों के संबंध में मुंह नहीं खोलते हैं। आप लोग बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को उतना ज्ञान नहीं है। हमने कहा कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं। हम लोग कल नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, कल हम ज्वाइन करेंगे। ये मौका दिया है सरकार ने, उस मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपमानित महसूस करते हैं, फिर भी हम बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, नियोजित शिक्षक बने रहने में
ज्यादा फायदा है बनिस्पत की विशिष्ट शिक्षक। मित्रों, आप सब पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप विशिष्ट शिक्षक न बने। विशिष्ट शिक्षक उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी नौकरी 2-3 साल की है। वे अगर ज्वाइन करेंगे तो भविष्य में वो आगे बढ़ेंगे, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है जो नौकरी 15 साल, 18 साल, 20 साल से कर रहे हैं। खैर, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए, आप ज्वाइन करें। ये बिहार का सौभाग्य है कि राज्य कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। फिर जब चुनाव का वक्त आएगा, फिर आप ही लोग में से पुनः परीक्षा ली जाएगी और सरकार कहेगी कि हमने फिर 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, क्योंकि बार बार आप ही का चयन होना है जब तक आप रिटायर नहीं कर जाते। खैर, यह आपका सौभाग्य है कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। आपको अनेक अनेक बधाइयां। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। एक समय था, आज 1 जनवरी है, पिछले साल 1 जनवरी को के पाठक साहब ने स्कूल खोला पहली बार। पहले 1 जनवरी को स्कूल बंद हुआ करती थी। के पाठक साहब आए तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आपको याद होगा, चांद पर हमारा कई एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद तीसरे या चौथे चरण में हम सफल हो पाए। उसी तरह से के पाठक साहब ने भी कई प्रयोग किए। सुबह 6 बजे से पाली किए। बिहार के राजनीतिज्ञ चूड़ी पहने हुए थे, किसी ने चू तक नहीं किया, किसी ने चू तक नहीं किया। ले लंबी लंबी बातें हाँकने वाले किसी भी पार्टी के हों, सबके सब मौन धारण कर लिए। के पाठक ने जैसा चाहा वैसे स्कूल चलाया। 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल किया। बहुत सारी कड़ाई उन्होंने की। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उन दौरान जिन बच्चों को पढ़ाया गया वे कितने आगे बढ़े, इसका भी आकलन सरकार को करना चाहिए कि जो बच्चे पिछले 1 वर्ष से के पाठक के कार्यकाल में पढ़ाए गए और जो सिद्धार्थ साहब के कार्यकाल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की गुणवत्ता में कितनी सुधार हुई। और इससे पहले महाजन साहब के कार्यकाल को अगर आकलन किया जाए, उस वक्त जो पढ़ाया गया, जो बच्चे आते थे, जो शिक्षक मन लगा के पढ़ाते थे, उसका आकलन किया जाए तो देखा जाएगा कि महाजन साहब के टाइम के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पढ़े और शिक्षक भी मन लगा के पढ़ाए। लेकिन आज के पाठक साहब कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं। एक समय था के पाठक सुबह से लेकर के शाम तक न्यूज चैनल में भी आते थे और सुबह पेपर जैसे ही लोग उठाते थे, खोलते थे, के पाठक साहब का चेहरा और उनके नए नए नीति रोज पढ़ने को मिलती थी। आज के पाठक का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे पुराने वीडियो आप देख लें, मैंने उस वक्त भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद के पाठक का वो हर्ष होगा कि देखने लायक होगा। हमने कई ब्यूरोक्रेट्स को देखा, कई जेल में मर गए, कई बेरोजगार हो गए, कई जेल गए, कई जेल में अभी भी हैं। गौतम गोस्वामी जैसा ईमानदार ऑफिसर जेल में ही दम तोड़ दिया। ये नेता हमारे कब किसका साथ छोड़ देंगे आप कह नहीं सकते। ये अपने स्वार्थ से इतने लवरेज हैं कि जैसे उनके स्वार्थ सिद्धि होती है, ये कीड़े मकोड़े के तरह ब्यूरोक्रेट्स को रौंद देते हैं। वही हाल अभी के पाठक साहब का हो रहा है। और एक बात मैंने उस वक्त भी महामहिम राज्यपाल साहब के लिए कहा था कि आप कुलाधिपति हैं, कुलाधिपति होने के नाते आप एक एसीएस को अपने यहां नहीं बुला सके, वो कभी मीटिंग में नहीं आ सका। कैसे आप महामहिम और कुलाधिपति के पद पर बने हुए थे, शर्म आती है। आज उसी का परिणाम है कि आप केरल चले गए और केरल के महामहिम महोदय बिहार पकड़ लिए। केवल और केवल के पाठक पर आप नकेल नहीं कस पाए, इस कारण आपका तबादला हो गया।
आने वाले समय में सारे लोग अपनी अपनी जो भूमिका है, जो मिली है, उसको ठीक से देखें और कार्य करें। मेरे प्यारे मित्रों, नववर्ष की ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।